दोस्तों आज की कहानी एक अमीर बाप की घमंडी लड़की की, जिससे अपनी बाप की दौलत पर इतनी ज्यादा घमंड थी कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोनी नाम के एक लड़के को जो कि अनाथ है, लेकिन क्राइम करने की वजह से उसे जेल हो गई है। फिर एक दिन जेल में एक बहुत अमीर आदमी आता है जिसका नाम ब्रूस होता है। वह रोनी को छुड़ाने के लिए आया हुआ था, क्योंकि ब्रूस रोनी को पहले से जानता था और उससे काम भी था। वैसे रोनी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था। 3 महीने बाद बेल हो जाती, लेकिन ब्रूस को रोनी की बहुत जरूरत थी। वह चाहता था कि रोनी उसकी बेटी लीज का बॉडीगार्ड के तौर पर काम करे और उसका ख्याल रखे, क्योंकि ब्रूस को पता चल चुका था कि उसकी बेटी को कोई ना कोई तो परेशान कर रहा है। इसलिए ब्रूस रोनी को जेल से निकाल कर रास्ते में सारी बात बता देता है। और वहीं हम लीज की बात करें तो लीज देखने में काफी खूबसूरत होती है और हम देखते हैं लीज स्टेज पर बेली डांस कर रही होती है। वह लाइट उसके ऊपर गिरने से पहले वहां पर रोनी मौके पाकर बचा लेता है और बिना कुछ कहे वहां से अपने दोस्तों के पास आ जाता है और सारी बात बताता है। उसको कोई अमीर आदमी जेल से रिहा किया है और मुझे वो एक नौकरी भी देने वाला है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं लीज अपनी फ्रेंड और डैड के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है कि तभी वहां पर रोनी आता है। रोनी को देखकर लीज पूछती है कौन है। ब्रूस अपनी बेटी लीज को बताता है कि आज से तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ब्रूस का यह डिसीजन लीज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहती कि कोई उसके आगे पीछे घूमे, उसकी फ्रीडम को छीने। लेकिन वो कहावत आपने सुने होंगे, बाप के आगे किसकी चलती है। इसी तरह से लीज की भी नहीं चलती। रोनी जब अपने कमरे में सोने जाता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वह देखता कि लीज स्विमिंग कर रही थी। रोनी लीज को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि लीज देखने में काफी हॉट लग रही थी। तब उसके डैड आकर रोनी से कहते हैं कि इस बारे में तुम कभी नहीं सोचना, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। और इतना कहकर वह सोने चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जब लीज कॉलेज जाती है तो रोनी उसके पीछे पीछे जाता है, जिससे लीज को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। लीज कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। और फिर जब लीज अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है तभी उसकी फ्रेंड अपने फोन में रोनी और लीज का मीम्स वीडियो दिखाती है। इसने वो वीडियो सभी के पास भेज दिया था, जिसे देखकर सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ लीज मैकबुक के सामने बैठकर अपना काम कर रही होती है, लेकिन तभी कोई लड़का आता है जो कि धीरे से लीज के कंधे पर अपना हाथ फेरता है। लीज को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर लीज उस लड़के पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन वह लड़का कोई और नहीं बल्कि लीज का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन लीज को जब पता चलता है कि यह लड़का बहुत बिगड़ा हुआ गिरा हुआ लड़का है तो लीज उसे छोड़ देती है। लेकिन वह लड़का लीज का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन फिर से लीज को रिलेशनशिप में आने को कहता है। लेकिन जब लीज मना कर देती है तो वह गुस्से में आकर उसके सामान को इधर उधर फेंक कर वहां से चला जाता है। लेकिन यह सब रोनी देख रहा था और फिर लीज के पास आकर गिरे हुए सामान को इकट्ठा करके लीज को दे देता है। इसके बाद लीज अपनी डांस प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ पर डांस करते वक्त लीज को एहसास होता है कि उसके शूज के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग लीज को देखकर हंसने लगते हैं। रोनी साइड में खड़ा होकर सारी चीजों को अपनी आंखों से देख रहा होता है और समझ रहा होता कि लीज के साथ आखिर कॉलेज में क्या क्या होता है। और फिर लीज गुस्सा होकर घर जाने लगती है। यह सब देखने बाद रोनी लीज से पूछ ही लेता है कि आखिर तुमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है कि वह सभी के सभी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन लीज को तो पहले से ही रोनी पसंद नहीं था, ऊपर से कॉलेज में जो हुआ था गुस्से की वजह से वो रोनी से पूछ ही लेती है कि आखिर मेरे डैड क्या चाहते हैं, आखिर तुम्हें ही क्यों चुने मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर, यह सभी चीजें क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पर रोनी लीज को बताता है कि वैसे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए नौकरी मुझे करनी पड़ रही है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जैसी घमंडी लड़की के आगे पीछे घूमना। यह सब सुनने के बाद लीज की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद लीज के कहे अनुसार रोनी लीज को एक जगह पर लेकर जाता
जाता है। और फिर हम देखते हैं अंदर जाकर रोनी वाइन्स पी रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और रोनी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंड वक्त पर लिस वहाँ पर आ जाती है और लड़की को भगा देती है। इसके बाद लिस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड फालतू का भाषण दे रहा होता है। लेकिन अचानक से लिस के बारे में गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है, जो कि लिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और जो उसके हाथ में वाइन्स होती है वो उसके शर्ट पर फेंक कर बुरा भला कहती और घर जाने लगती है। रोनी भी लिस के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन लिस के आगे आकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा हो जाता है और फिर रोनी को भी उंगली करने लगता है। लेकिन यह उंगली करना उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि रोनी भाई साहब तो पहले से गुंडे टाइप के लड़के थे। रोनी उस एक ही झटके में उसके गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और यह सब देखने के बाद वहाँ के सभी लोग लिस के एक्स बॉयफ्रेंड पर हंस पड़ते हैं। और फिर लिस आती है और रोनी को शांत करवाती है और फिर उसे वहाँ से लेकर जाती है। वही रात के सोते समय लिस रोनी की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। मतलब लिस के दिल में रोनी के लिए थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लगी थी। वहीं अगले दिन जब रोनी लिस के कॉलेज में होता है, तभी रोनी के दोस्त पेटल और निमी दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और रोनी को यूनिफॉर्म में देखकर चौंक जाते हैं। फिर रोनी हैरानी से पूछता आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वह बताता कि एक बंदे ने उनकी बाइक तोड़ी है और मुझे उससे बदला लेना, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। रोनी लिस से कहता आज तुम अकेली चली जाना। हम देखते हैं पेटल जब रोनी की बाइक पर बैठती है तो अब लिस को जलन फील होता है। ऐसा फील तभी होता है जब किसी को आप पसंद करते हो। और फिर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उन लोगों के पास आ जाता है। जैसी करनी वैसे भरने वाले चीज करने वाले थे। जैसे ये सब उस बाइक को तोड़ने जाते हैं, तभी इनके सामने से कार तेजी से आती है और उस कार से लिस बाहर निकलती है। लिस को यहाँ पर देखकर यह सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर रोनी लिस से पूछता आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। लिस बताती है कि जो तुम करने वाले हो उसमें तुम्हारा मैं साथ दूंगी। इसके सिवा रोनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए कहता ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो फिर चलो मेरे साथ। और फिर दोनों लोहे टाइप का रोड लेकर बाइक को तोड़ने लगते हैं। तभी वहां पर वो लड़के आ जाते हैं जिनकी बाइक होती है। कुछ लोग पेटल और नीमी का पीछा करते हैं तो और एक आदमी लिस और रोनी का, लेकिन रोनी लड़के को घायल करके दोनों एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर दोनों हंस रहे होते हैं, लेकिन यह दोनों भूल जाते हैं कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। और फिर दोनों को जब एहसास होता है तो दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं। इसके बाद रोनी लिस को बाइक पर बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है, जहाँ लिस रोनी से चिपक कर बैठी होती है। यह सब रोनी को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। यह दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। और फिर रात को जब घर आते हैं तो लिस के डैड पूछता आखिर तुम लोग कहाँ गए थे, और फिर दोनों को काफी डांट पड़ती है। वहीं अगले दिन जब क्लास में लिस बैठी होती है तो तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसके पास बैठ जाता है और फिर उसे परेशान करने लगता है, जिससे लिस गुस्सा होकर अपने टीचर से कहकर अपनी सीट को बदलवा कर पीछे जाकर रोनी के पास बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यह सब एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ लिस और रोनी एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद ये सभी समुद्र के किनारे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं रोनी थोड़ा उदास होता है, जिसे देखकर लिस पास जाकर उससे पूछती है कि तुम इतना उदास क्यों हो। तब रोनी उससे बताता है कि जब वो 6 साल का था तब उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और सभी लोग मानते हैं कि वो मेरी वजह से हुआ था। लेकिन लिस रोनी को समझाते हुए कहती है कि तुम तो उस समय बहुत छोटा थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं लिस का बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर रोनी के दोस्त पेटन और निमी भी आए हुए थे, जहाँ पर हर एक चीज का व्यवस्था था। पार्टी बहुत ही अच्छा चल रहा था। और फिर जब लिस अपने कमर में कुछ लेने जाती है तब उसके खिड़की के रास्ते बॉल शीशा तोड़ते उसके पास आकर गिरती है और उस बॉल पर लिस के लिए धमकी लिखी होती है। और फिर यह सारी बात जाकर रोनी को बताती है, जिससे रोनी समझ जाता है कि लिस का दुश्मन इसी पार्टी में आया हुआ है, इसलिए वो सबको यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और फिर वो ब्रूस के कमरे में जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। खैर सीसीटीवी में कुछ नहीं मिलता, लेकिन रोनी को यहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें उसका मॉम डैड की तस्वीरें थी और उस फोटो में लिस के डैड भी होते हैं।
लीज के डैड के साथ अपने मॉम डैड की तस्वीरों को देखकर रोनी को अजीब लगता है। वो तुरंत जाकर यह फोटो लीज को दिखाता है। लीज को भी यह फोटो देखकर बहुत अजीब लगता है और फिर लीज रोनी का मूड ठीक करने के लिए किस करने लगती है। ऐसा करने से रोनी मना करता है, पर लीज रोनी की एक भी बात नहीं सुनती। किस करते हुए दोनों काफी आगे बढ़ जाते हैं, जिससे रोनी को ना चाहते हुए भी इंटीमेट होना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन में कोई भी अपना कंट्रोल खो देता है। जैसे यहाँ पर रोनी भाई साहब ने अपना कंट्रोल खो दिया, और वैसे ही दिन पर दिन लीज को और भी ज्यादा धमकियां मिलने लगी थी और लीज का पूरा शक अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर ही जाता है। इसलिए एक दिन रोनी और लीज उसके घर पर छानबीन करने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों छानबीन कर ही रहे थे कि कमरे में एक लड़की के साथ आ जाता है। फिर ये दोनों अलमारी में छुप जाते हैं। लीज का एक्स बॉयफ्रेंड लड़की का मूड बना रहा होता है। उन दोनों का रास लीला देखकर इन दोनों का भी मूड बन जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर इनसे कोई सामान गिर जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि अलमारी में कोई तो है। और फिर जैसे ही अलमारी के पास जाता है, रोनी और लीज वहाँ से भाग जाते हैं। यह सब करके इन दोनों को तो बहुत मजा आता है। जो काम अलमारी में अधूरा रह गया तो पूरा करते हैं। और फिर अगले दिन जब रोनी और लीज स्कूल के लिए जा रहे थे, तब उनकी कार से बहुत ज्यादा धुआं आने लगता है। यह देखकर यह दोनों तुरंत कार से बाहर आ जाते हैं। यहाँ तो ये दोनों मरते मरते बचते हैं। जैसे ये दोनों घर पे आते हैं, तब तक ब्रूस भी वापस आ चुका होता है। उसे सब मालूम था जो ये दोनों उसके पीठ पीछे किया करते थे। इस वजह से इन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और यहाँ तक कि रोनी को जॉब से निकाल देता है। तभी रोनी उसे वही फोटो दिखाता है और उससे पूछता कि आप इन्हें कैसे जानते हो। तब ब्रूस बताता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को इतना करीब से नहीं जानता था, वो तो मेरे रेस्टोरेंट में कभी कभी खाना खाने के लिए आया करते थे। ब्रूस की यह बात सुनकर लीज और रोनी समझ चुके थे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं लीज को एक नोटबुक मिलती है जिसमें वैसे ही सेम ड्राइंग बनी हुई थी जिस ड्राइंग के थ्रू उसे धमकियां मिला करती थी। वह तुरंत समझ जाती है कि रोनी ही उसे धमकियां दिया करता था। और फिर जैसे यह सारी बात रोनी को पता चलती है, तो वह लीज को जाकर बताता है वो सब ड्राइंग का उन धमकियों से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। और फिर रोनी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार लीज मान जाती है और फिर दोनों एक बार और फिर से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रोनी लीज को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक चैन गिफ्ट करता है जो लीज को बहुत पसंद आती है। और फिर ऐसे एक दिन जब लीज अपने इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रही होती है, तभी पैटर्न का एक रील उसके सामने आता है। लीज देखती है कि पैटर्न उसी के स्कूल में साफ सफाई का काम किया करती है। और फिर जैसे इन सब के बारे में लीज रोनी से पूछती है तो रोनी से बताता कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और लीज का शक रोनी से उठकर पैटर्न पे आ गया था। और यह बात जब रोनी पैटर्न से पूछता है क्या तुम लीज के स्कूल में जॉब करती हो, अगर करती हो तो इसके बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं बताया, मगर पैटर्न के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहसबाजी होने लगती है और फिर पैटर्न रोनी को धक्का दे देती है, जिससे रोनी का सर सीलिंग पर जाकर लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और फिर पैटर्न रोनी का फोन लेकर लीज को मैसेज करती है और फिर लीज आने से पहले अपने डैड को अपना लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। इतने में ब्रूस भी वहाँ पर आ जाता है। ब्रूस को देखकर पैटर्न तुरंत गन निकाल लेती है और फिर यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि सारा किया धरा पैटर्न का ही था। वही लीज को धमकियां दिया करती थी और फिर इसके पीछे की हमें सच्चाई मालूम पड़ती है। दरअसल पैटर्न और रोनी का मॉम डैड ब्रूस के रेस्टोरेंट में काम किया करते थे और रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार का सेफ्टी नहीं थी। एक दिन ब्रूस का बर्थडे था तो वो अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी वर्करों को पार्टी दे रहा था, लेकिन इसी बीच ब्रूस की गलती की वजह से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और उसी आग में पैटर्न रोनी के मॉम डैड के बेरहमी से मौत हो जाती है। इसलिए पैटर्न लीज के डैड से अपने मॉम डैड का बदला लेना चाहती थी। वो ब्रूस को गोली मारने वाली थी, लेकिन रोनी बीच में आ जाता है जिससे ब्रूस और लीज भागने लगते हैं। लेकिन पैटर्न रोनी को धक्का देकर 2 गोलियां चला देती है और दोनों गोलियां ब्रूस को जाकर लग जाती है, जिससे ऑन द स्पॉट ब्रूस की डेथ हो जाती है। इस तरह से पैटर्न अपने मॉम डैड का बदला ले लेती है। उसकी गलती की वजह से इतने लोगों की जान गई थी, इसलिए लीज को अपने फादर का डेथ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं रोनी और लीज एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इस तरह से इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।